नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो अनफिल्टर्ड। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं थाने भिवंडी बाईपास रोड प्रोजेक्ट की, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सबसे इम्पॉर्टेंट रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट में से एक है। लगभग 3 महीने पहले हमने इस प्रोजेक्ट का डिटेल अपडेट देखा था, जहां कई सेक्शंस पर कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेज में पहुंच चुका था, जबकि कुछ क्रिटिकल लोकेशंस पर मेजर वर्क अभी भी पेंडिंग था। लेकिन सवाल यह है कि इन 3 महीनों में ग्राउंड पर कितना काम हुआ है। क्या वड़पे के ओवर ब्रिजेस कंप्लीट हो गए हैं? क्या उल्लास रिवर ब्रिज ट्रैफिक के लिए ओपन होने के करीब पहुंच गया है? और सबसे इम्पोर्टेंट, दीवा वसई रेलवे लाइन पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज किस स्टेज पर है? आज के इस अपडेट में हम पूरे थाने भिवंडी बाईपास कॉरिडोर को मांझीवाड़ा जंक्शन से लेकर वड़पे तक कवर करेंगे और देखेंगे कि पिछले 3 महीनों में किस सेक्शन पर अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और किस सेक्शन पर अभी भी काम धीमी रफ्तार से चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यह लगभग 24 किलोमीटर लंबा 8 लेन कॉरिडोर फ्यूचर में भिवंडी के लॉजिस्टिक ट्रैफिक को डायरेक्टली मुंबई नासिक हाईवे और समृद्धि महामार्ग से कनेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भिवंडी के वेयरहाउसिंग हब से निकलने वाले हैवी व्हीकल्स को बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी और थाने, कल्याण और मुंबई की तरफ ट्रैफिक कंजेशन में भी काफ़ी हद तक कमी आने की उम्मीद है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि पिछले 3 महीनों में थाने भिवंडी बाईपास पर कितना काम हुआ। यह है थाने का मांझीवाड़ा जंक्शन, जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। फ्यूचर में यहीं पर आनंद नगर से साकेत तक बनने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर भी कनेक्ट होगा, जो थाने भिवंडी बाईपास की कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बनाएगा। इस प्रपोज एलिवेटेड कॉरिडोर का डिटेल अपडेट और अलाइनमेंट हम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर हम इस सेक्शन को पिछले 3 महीनों के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ आपको मेजॉरिटी सेक्शन में पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। आगे थाने क्रीक पर बने इस ब्रिज का मेजर कंस्ट्रक्शन काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इस सेक्शन को 3 महीने पहले के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले बीच में बने ओल्ड ब्रिज पर पीक्यूसी लेइंग का काम चल रहा था, वहीं अब राइट साइड वाले ब्रिज के अप्रोच रोड पर भी पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है और जल्दी इसे ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। वहीं आगे खारे गाँव के पास बन रहे इस अंडरपास पर भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। इस अंडरपास का मेजर कंस्ट्रक्शन काम अब लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसे ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आगे खारे गांव में बन रहे टोल प्लाजा पर भी कंस्ट्रक्शन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर इसे पिछले 3 महीनों के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई मेजर विजिबल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। हालांकि फ्यूचर में यह लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बनने वाली है, क्योंकि यहीं पर NH48 थाने भिवंडी बाईपास और प्रपोज थाने कोस्टल रोड कॉरिडोर आपस में कनेक्ट होंगे। इसी वजह से आने वाले समय में यह पूरा एरिया MMR के सबसे स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी हब में से एक होगा। अगर आप थाने कोस्टल रोड का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आगे उल्लास रिवर पर बने इस ब्रिज को अगर हम पिछले 3 महीनों के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। यहाँ पहले लेफ्ट साइड पर बन रहे ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वही अब इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है, जबकि राइट साइड वाले ब्रिज के अप्रोच रोड पर भी पीक्यूसी लेइंग का काम तेजी से चल रहा है, जो अपने फाइनल स्टेज में पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में इस सेक्शन को भी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जिसके बाद इस कॉरिडोर पर व्हीकल्स मूवमेंट और भी स्मूथ हो जाएगा। आगे अंजूर दिवे गांव के पास भी आपको पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहां 3 महीने पहले एलिवेटेड ब्रिज पर अर्थवर्क का काम चल रहा था, वहीं अब इस सेक्शन में पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही यहाँ बन रहे अंडरपास का कंस्ट्रक्शन वर्क भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है और उम्मीद करते हैं कि यह सेक्शन भी जल्दी ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आगे यह बाईपास रोड मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि गर्डर इंस्टॉलेशन का काम जल्दी शुरू होगा। खैर, यहाँ से आगे बढ़े तो आगे भी आपको रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा।
मानकोली के आगे थाने डोंबिवली लिंक रोड के पास भी आपको पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहां पहले ओवरब्रिज पर अर्थवर्क का काम चल रहा था, वही अब इस सेक्शन में मोस्ट पार्ट्स में पीक्यूसी लेइंग का काम शुरू हो चुका है। साथ ही जो अंडरपास पहले अपनी इनिशियल कंस्ट्रक्शन स्टेज में था, वहाँ अब स्लैब इंस्टॉलेशन का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके आगे के सेक्शन में भी पिछले 3 महीनों में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलती है, जहाँ मल्टीपल लोकेशंस पर पीक्यूसी लेइंग का काम तेज़ी से कंप्लीट किया जा रहा है। आगे पनवेल वसई रेलवे लाइन के पास अगर हम पिछले 3 महीनों के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर अभी भी कोई मेजर वर्क प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल ब्रिज के एक सेक्शन में स्टील गर्डर को सक्सेसफुली प्लेस कर दिया गया है, लेकिन बाकी सेक्शन में अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग है। यही वजह है कि यह लोकेशन पूरे थाने भिवंडी बाईपास प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल बॉटलनेक बनी हुई है। जब तक रेलवे ओवरब्रिज का काम कंप्लीट नहीं होता, तब तक इसके आसपास के कई सेक्शन पर फुल स्केल कंस्ट्रक्शन और ट्रैफिक इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह सेक्शन फ्यूचर में प्रोजेक्ट की ओवरऑल कंप्लीशन टाइमलाइन को इम्पैक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक हो सकता है। इसके आगे के सेक्शन में भी अगर हम पिछले 3 महीनों के वर्क प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई मेजर विजुअल प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी अर्थवर्क का काम चल रहा है, जिस वजह से यह सेक्शन भी कंस्ट्रक्शन फेज में नजर आता है। हालांकि अंडरपास के आगे वाले सेक्शन में पीक्यूसी लेइंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जो इस कॉरिडोर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा सकता है। इसके आगे यह थाने भिवंडी बाईपास पूरी तरह बनकर कंप्लीट दिखाई देता है। आगे सोनाले गांव के पास भी आपको पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहां 3 महीने पहले इस सेक्शन में पीक्यूसी लेइंग का काम चल रहा था, वहीं अब यहां का मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया है।
आगे वडपे के पास भी आपको पिछले 3 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जहां 3 महीने पहले इस ब्रिज पर पीकेसी लेइंग और फिनिशिंग वर्क चल रहा था, वही अब यह ब्रिज पूरी तरह कंप्लीट होकर ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया गया है। अगर ओवरऑल थाने भिवंडी बाईपास रोड प्रोजेक्ट को समराइज करें तो पिछले 3 महीनों में इस कॉरिडोर पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। खारेगांव, उल्लास रिवर ब्रिज, अंजूर दिवे, सोनाले और वडपे जैसे कई सेक्शंस पर कंस्ट्रक्शन का काम फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुका है, जबकि कुछ ब्रिजेस और अंडरपासेस अब ट्रैफिक के लिए ऑपरेशनल भी हो चुका है। हालांकि पनवेल वसई रेलवे लाइन के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज अभी भी प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल बॉटलनेक बना हुआ है और इसी सेक्शन की प्रोग्रेस पर प्रोजेक्ट की ओवरऑल कंप्लीशन टाइमलाइन काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। लेकिन अगर पूरे कॉरिडोर की करंट प्रोग्रेस को देखा जाए तो यह साफ नज़र आता है कि प्रोजेक्ट धीरे धीरे अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या थाने भिवंडी बाईपास कंप्लीट होने के बाद भिवंडी और मुंबई नासिक हाईवे का ट्रैफिक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफ्रा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।